हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूँ आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज कैसे हो आप लोग? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे थे और आज लास्ट क्लास है आर.एस. अग्रवाल की, जिसमें हम 80 के बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक साथ ही सोल्व कर डालेंगे। तो आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा चीज़ों में, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर का पाथ फाइंडर करवा दिया, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल करवा दिया, फिर वापस में अपन क्वाड्रेटिक पे चले तो क्वाड्रेटिक की पाथ फाइंड करवा दी, ये चल पड़े। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ रहा है। तो देखते रहिए चीज़ों को और चीज़ों को बेहतरीन बनाते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को रेगुलरली चालू रखिए, ठीक है? तो मैथ 0 किलोमीटर के अंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अच्छा, अपने पास में जो क्लास नंबर है वो 5 नंबर वाली है, क्योंकि 4 तक देखो 20-20 के सेट करवा रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन होगी, 81 से स्टार्ट करेंगे 5 नंबर क्लास। किसकी क्लास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर.एस. अग्रवाल की क्लास, ठीक है? आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो अनअकैडमी प्रोफाइल नेम है ना, वो अनअकैडमी प्रोफाइल नेम मैनपाल कसवा नाम से है। किस नाम से है? मैनपाल कसवा नाम से है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे आने वाले जो नेक्स्ट बैच है एनडीए नेवी एयरफोर्स को डेडिकेटेड, तो आप वहाँ पे जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इनको इनरोलमेंट मार सकते हो। और स्पेशल क्लासेस भी मैं अनअकैडमी पे कराता रहता हूँ, जिसके अंदर पोल के थ्रू अपन क्वेश्चंस को करते हैं और एग्जाम जैसा फील आता है। कैसा आता है? एग्जाम जैसा फील। एग्जाम में किस टाइप से अपन चीजों को देते हैं, उस टाइप से बात करेंगे। क्लियर? तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे, और मोटिवेशन के साथ शुरुआत करेंगे। बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब बात चलेगी हिंदुस्तान की। जब देश की सेवा के लिए तत्पर हो उठे हैं, तो जब भी बात बाजी लगा देंगे किसकी? जान की। जब बात होगी हिंदुस्तान के बारे में कोई भी उल्टा सुल्टा बोलेगा, तो हम क्या करेंगे? ठोक देंगे। क्यों? क्योंकि जो बात ही हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा, तो फिर तो बाजी लगानी पड़ेगी जान के भैया। चलो ठीक है, 81 नंबर वाले क्वेश्चन पे फटाफट आ जाओ। इफ द इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0 एंड 4x² + ax - 3 = 0 हैव ए कॉमन रूट, देन द वैल्यू ऑफ ए आर। जल्दी से बता दो अपने पास में ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, कई जने अपने अपने क्वेश्चन करने का तरीका होता है। मैं तो ऐसे कराता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे कराऊंगा, ध्यान से देखना मेरी बात को, कि मैं पहली वाली इक्वेशन कॉमन है, रूट एक रूट इनके बीच में कॉमन है, तो पहले तुम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 4x² हो गया, माइनस में 14x हो गया, और प्लस में 6 हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास में? 4x² है, ठीक है, बाद में प्लस में ax है और -3। अब जब एक रूट कॉमन आएगा, तब क्या होगा? ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, और मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इक्वल करने के लिए 4x² यहाँ पर भी, यानी मैं इनको इक्वल कर देता हूँ। मतलब मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे -14x + 6 इक्वल टू में कितना हो गया? ax - 3। ठीक है, माइनस का 14x + 6 इक्वल टू ax - 3 हो गया। मैं x को एक साइड लेके आऊं, यानी x वालों को एक साइड करूं, तो मेरे पास a + 14 बच गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 6 और 3 9 हो गया, ये a + 14 बन गया। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। क्या आ चुकी है? मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है। अब एक बात बताओ, अगर ध्यान से मैं बताऊं कि यहाँ पे यार मैं ax की वैल्यू निकालूं, ओनली ax की वैल्यू निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा? थोड़ा सा 9 - 14x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अपने पास में वैल्यू चाहिए। ये वाली वैल्यू अपने को चाहिए थी। ax की वैल्यू कितनी आ गई? 9 - 14x। अब ax की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? बट जल्दी से बता दो अपने पास में। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा वैल्यू? जल्दी से बताओ। तुम आप बोलोगे हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो अपने पास में ये आ जाएंगे। देखो, ax की वैल्यू यहाँ पे रखनी है इस इक्वेशन के अंदर। बोला 4x², हमने बोला जी 4x²। फिर ax की वैल्यू अपने पास में आ गई 9, माइनस में 14x हो गया। ये तो हुआ ना अपने पास में 9 - 14x वाला, और बाद में माइनस का 3 = 0। क्या आ गया? अब इस ये अपने पास में x के अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सोल्व करो और अपने पास में चीजों को सरल बनाओ। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ। 2 का डिवाइड करूंगा तो 2x² - 7x हो गया, प्लस में 3 = 0। इसके रूट तो साफ साफ बता सकते हो क्या क्या हो जाएंगे। तो बोला माइनस का 6x हो गया, माइनस में x हो गया, प्लस में 3 = 0। इसके डायरेक्ट रूट बता दिया आपने। कैसे कि 2x जैसी कॉमन हुआ तो x - 3 हो गया, -1 कॉमन लिया तब अपने पास में x - 3 = 0। तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि मेरे पास में एक तो आ गया 2x - 1, यही तो होगा, और एक अपने पास में कितना हो जाएगा? तो बोला x - 3 = 0 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज अपने पास में आ चुकी है। x की एक तो वैल्यू 1/2, एक 3। अब आपको क्या करना है? आपको तो ए की वैल्यू चाहिए। आपको जो ए की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? इन वैल्यूज को। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहां पे रख दूंगा। यहाँ पे रख दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ आराम से मैं ax + 14x, मतलब मैं ये बोलूंगा
मेरे पास में साहब ax प्लस 14x की जो वैल्यू है ना वो तो है 9, लेकिन मुझे चाहिए a की, तो मैं क्या करूंगा x वाले को, मतलब मैं सीधी सी बात ये कि a प्लस 14 बोल दूंगा। a प्लस 14 आ गया, यहाँ पे देखो a प्लस 14 था ना, यहाँ पे 9/x कर दिया, 9/x। और फिर मैं क्या करूंगा 14 माइनस का 14 है तो मैं इसे, अब आप x की वैल्यू पुट आउट करो और मजे देखो। देखो a की x की वैल्यू जैसी मैंने 1/2 रखी, पहले 1/2 रखी तो 9 2 ऊपर आ गया 18, 18 माइनस 4 कितना होता है, तो बोला 4 होता है। एक तो ये वैल्यू a की आ जाएगी। दूसरी 3 रखूंगा तो 9/3 कितना होता है, तो बोला 3 होता है। 3 माइनस 14 कितना होता है, -11। a की ये वैल्यू 4 और -11 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो बोला ए ऑप्शन। तो 81 में अपना ए ऑप्शन राइट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। 82 पे आ जाओ जल्दी से। इफ x इज रियल देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 कैन नेवर बी लेस देन। ये कभी भी वैल्यू क्या हो नहीं होगी अपने पास में, अगर x रियल है तो किससे कभी भी छोटी नहीं होगी। कौन सा नंबर है वो जिससे कभी भी छोटी नहीं होगी, जल्दी से बता दो फटाफट। तो बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसको मानेंगे कुछ, हम क्या करेंगे लेट करेंगे, इसको हम लेते हैं x² माइनस 6x प्लस में 5 हो गया, और ये हो गया अपने पास में x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो भी है इक्वल टू में y के इक्वल ले लिया। सबसे पहले हमने ये काम किया, y के इक्वल ले लिया। अब हम पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में क्या वैल्यूज हो जाएगी, नीचे कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, मैं ये बोलूंगा x² माइनस 6x प्लस 5 हो गया। फिर अपने पास में क्या होगा जल्दी से बताओ, फटाफट बता दो भैया। इससे अच्छा एक तरीका और भी था इसको यार करने का, इसको करने का एक तरीका, लेकिन वो उसमें बैठेगा नहीं। चलो ऐसे करो x² और ये हो गया अपने पास में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y(x² प्लस 2xy प्लस y, मतलब वो ये कि होल स्क्वायर जो नीचे था उसको अपने खोल के वापस y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ x² को इस साइड लेके आया, x² वालों को इस साइड लेके आया तो 1 माइनस y हो गया, फिर प्लस का x हो गया। अब मैं इस साइड लेके आया तो कितना बन गया, बोला माइनस का कितना हो गया 6 हो गया और माइनस का 2y हो गया, तो प्लस में 5 माइनस y, ये अपने पास में क्या हो गया इक्वेशन बन चुकी। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, आपको इसका d ग्रेटर देन 0 कर देना। क्या कर देना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। अब जैसे ही आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो मैं क्या बोलूंगा कि b² माइनस 4ac यानी 6 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया ग्रेटर देन। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, मैं जैसे ही यहाँ पर 2 कॉमन लूंगा तो वो स्क्वायर बन के 4 बन जाएगा। 4 बन गया तो चीजें फिर आसान होगी, कैसे कि मेरे पास में ये बन गया और स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये 3 प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। फिर अपने पास में कितना आ गया 1 माइनस 5, ये अपने पास में वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा इसको ओपन कर दूंगा तो y² प्लस में 9 प्लस में 6y हो गया, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 5 होगा, फिर माइनस का y प्लस का y बन गया, फिर माइनस का 5y यानी सीधी सी बात है 6y बन गया, और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, यानी मेरे पास में माइनस y² और y² से y² कट गया, 6y 12y हो गया, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 हो गया, तो माइनस का, यानी y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई माइनस का, यानी -1/3 से हमेशा ही वैल्यू क्या रहेगी बड़ी रहेगी, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आई होप आप समझ गए होंगे। जब भी आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी किससे कम ज्यादा होगी, तो आपको पहले तो पूरी एक्सप्रेशन बटा एक्सप्रेशन टाइप का हो ना, तो पहले तो उसको कोई नंबर के मान लो, जैसे y के इक्वल मान लिया, t के इक्वल मान लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के अंदर एक क्वाड्रेटिक बनाओ और इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, जो कंडीशन आई वो होगा। अब जैसे रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 5 मॉडुलस x प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या क्या होंगे जल्दी से बताओ। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन से जाना सही रहेगा, मेरे हिसाब से देखो ऑप्शन से ही सही रहेगा। अब एक बात बताओ, मैं इसका आंसर जो है ना वो नन बोलूंगा, देखते ही डी बता दूंगा। अब बताओ देखते ही डी कैसे बता दोगे, आपको पता है कि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड क्या होता है पॉजिटिव। अब जब मोड पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव है, प्लस में 4 है, ये कभी 0 के बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे। तो मैं बता सकता हूँ देखते ही कि ये इसका कोई भी रूट नहीं होगा, रियल रूट कोई भी इसका नहीं होगा। आप समझे कि नहीं समझे बताओ बात को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से करना था। ठीक है, कि मतलब क्या है कि कभी भी मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देगा, स्क्वायर पॉजिटिव देगा, और प्लस में 4 पहले से पड़ा है,
अगर यहाँ पे 0 होता ना तो बात मान सकते थे, क्योंकि x के एक 0 के ऊपर क्या होगा, 0 बराबर 0, लेकिन प्लस का 4 हो गया। अब ये 4 को माइनस तो कोई करेगा ही नहीं भाई का लाल, क्योंकि 0 भी हो गया। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर किसी के स्क्वायर की या मॉडुलस की बताई जाती है वो 0 बताई। बात समझ में आएगी क्या? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे जल्दी से, 84 नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ फटाफट। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉडुलस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो भैया, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से जल्दी से। अब आपको ये भी पता है कि ए बी सी सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। रियल रूट बताओ, वापस वही बात आ गई, ये पॉजिटिव कभी, ये पॉजिटिव है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। तो सी की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर कुछ ना कुछ आएगी। ये भले ही जीरो हो जाए, ये भले ही जीरो हो जाए, लेकिन मेरे पास में ये वाला जीरो कभी नहीं होगा, इक्वल जीरो कभी नहीं आएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? रियल रूट की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 85 पे आ जाओ। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द रूट्स द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p इंटू p माइनस 1 इक्वल टू 0 आर ऑफ अपोजिट साइन इज। जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। अपने पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो नेगेटिव है, तो p का सेट क्या होगा? तो पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो c बाई ए होता है, यानी p मल्टीप्लाई p माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन 0। अब 0 का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो हटा दिया। ठीक है, इसको तो हटा दिया, मतलब सीधी सी बात ये है, मेरे पास में आ गया p इंटू पी माइनस 1 लेस देन। मुझे समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, एक जीरो आ गया, एक एक आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू 0 से 1। तो आप क्या बोलोगे कि पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेके 1 के बीच। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप क्या बोलोगे? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? सी ऑप्शन आपका। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या? चलो भैया आगे चलो फिर 86 पे, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो अल्फा एंड बीटा बताओ कि वो इक्वेशन के रूट क्या होंगे। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब दिया, सॉरी। तो आप क्या करोगे कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब का पहले तो पता होना चाहिए वैल्यू कितनी होती है। तो मैं बता देता हूँ कि अल्फा क्यूब, मेरे पास में अगर बात करूं अल्फा क्यूब वाले की, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, यहाँ पे ए बी की जगह अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कर दो, तो उसकी वैल्यू तो 7 है। फिर अल्फा प्लस बीटा आएगा जिसकी वैल्यू 3 है। फिर अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू पता नहीं क्या। आपने बोला साहब अभी देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में 3 अल्फा। क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 3 27 हो गया, माइनस में 9 अल्फा बीटा हो गया, इक्वल टू में 7 हो गया। तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास में जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? बोला साहब अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो 9 अल्फा 27, यानी 9 अल्फा बीटा इक्वल टू 30 हो गया, अल्फा बीटा 30/9। ये चीज आपको आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा पता ही है 3 है, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? यहाँ पे तो बोला 3 है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 3x हो गया, तो अल्फा बीटा 20/9, 20/9। अब 9 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 ये कितना हो गया? 27 हो गया। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 27 कर दूँ, 27 ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20 इक्वल टू 0, यानी 86 में बी ऑप्शन। क्लियर समझ में आई क्या? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, बिना किसी देरी के, बिना किसी मजबूरी। ठीक है, 87 पे आ जाओ फटाफट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। अरे ये तो बता दो, बहुत आसान है, ध्यान से देखो क्या है ये। एक्चुअल में दे क्या रखा है? तो बोला साफ साफ दिख रहा है -2 का होल स्क्वायर है, ये है क्या? तो बोला ये तो नहीं है, क्योंकि अपने पास में एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेरे पास में चाहिए अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 चाहिए। ठीक है, अल्फा पावर 5 और बीटा पावर 5 चाहिए। तो एक काम बताओ, सबसे पहले मैं 5 कैसे ला सकता हूँ?
मैं 5 ऐसे ला सकता हूँ कि अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, ध्यान से सुनना। मैं इसको ये करता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा माइनस करेंगे। अब अल्फा क्यूब अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 तो आ गया, लेकिन मेरे पास में एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो बोला मेरे पास में एक्स्ट्रा आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, वो माइनस करना पड़ेगा। ऐसी बीटा स्क्वायर, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, इसको मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है पहले बता दो। बोला अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में 2 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो बोला वो 4 है, यही है ना। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख, मैं बोलूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हुआ रे, जल्दी से बता दो। तो आपने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होगा। फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोला अल्फा प्लस बीटा, और फिर अपने पास में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस, यही तो आएगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं अगर पूरे को सोल्व करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया और माइनस में 3। अब मेरे पास में ये आया, इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बन गया, तो बता अंदर बन गया अल्फा। अब ये सारी वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू पुट आउट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू आपको पुट आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये कितना है अल्फा बीटा 4, 4 दूनी 8, पहला ब्रैकेट सोल्व हुआ। दूसरा दूसरा है अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करना 2, ठीक है। फिर तीसरा ब्रैकेट, तीसरा क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 12, यानी 4 माइनस 12 हो गया, ठीक है साहब। फिर अपने पास में फिर मल्टीप्लाई सॉरी माइनस साइन के साथ अल्फा बीटा का स्क्वायर, यानी 2 4 का स्क्वायर 16, फिर अल्फा प्लस बीटा 2, ये अपने पास आंसर। अब बताओ 4 माइनस 8 कितना होता है, माइनस का 4, मल्टीप्लाई में 2, माइनस में कितना हो गया, तो बोला माइनस में 8, माइनस में 32, यही हुआ ना मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 64 माइनस 32 हो गया, आ गया मेरे पास 32। कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन राइट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है मेरे को, क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, तो बना सकते हो कि मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आ गई, उनको मैंने माइनस कर दिया। अब आ जाओ 88 पे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 3 kx प्लस 2 e पावर log k माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 7, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर k इक्वल टू, मतलब मेरे पास में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वेशन है वो 7 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है बे, तो बोला सी बाई ए होता है, यही होता है ना मेरे पास में, बोला सी बाई ए होता है, यानी माइनस का 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स द इक्वेशन क्या माइनस 1 क्या, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है सी बाई ए होता है, तो ये हो गया 2 e स्क्वायर log ए, और माइनस में 1 इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी है, 7 दे रखी है, ये अपने पास में 7 गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं पहले यहाँ से माइनस 1 को हटाता हूँ, यानी इक्वल में 8 कर दूंगा, लेकिन फिर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो ये 4 बन गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप समझ में आ गई। अब ये ई लोग वो जो के है, ये 2 इसके के ऊपर ले जाओ, के स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ई और लोग अपने आप हट जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर इक्वल टू 7, यानी के की दो वैल्यूज आ गई 2 और माइनस। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। जब भी मेरे पास इस टाइप की कंडीशन होते हैं तो ई और लोग आपस में हट जाता है, लोग का कुछ बेस नहीं देगा तो ई ले लिया। अब जब ये इनका बेस सेम होता है तो ये हट के स्क्वायर बना, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर के इक्वल टू, तो अपने पास में 2 और माइनस 2 हो जाएगा। अब ये बताओ मैं के की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, लोग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, मतलब -2 को भूलना पड़ेगा, एक ही के की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी, के की एक की वैल्यू आएगी 42, तो के इक्वल टू 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला सही। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे कैसे निकाली चीजों को। अब 89 पे आ जाओ, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0, यानी अपने पास में इस इक्वेशन के जो रूट है उनका रेशियो और इस इक्वेशन के रूट का रेशियो है वो सेम है। तो बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो बेटा, बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि वी हैव नो टाइम फॉर दीज प्रॉब्लम्स, फटाफट करना है अपने को, जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी बताओ बाबा जल्दी, टाइम वेस्ट बहुत करते हो यार तुम, जल्दी बताओ। ये तो बहुत आसान है।
जल्दी 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 फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। इसकी याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक चीज याद रखना मेरे पास में, क्या कि मैं अगर बात करता हूँ मेरे पास में अल्फा अपॉन बीटा, सपोज करो उसके रूट अल्फा बीटा है और इसके अपने पास में गामा और डेल्टा है। अगर मेरे पास में इस टाइप की जब भी कंडीशन दी होगी तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा कर दूंगा और इसकी वैल्यू इक्वल करके छोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस डेल्टा करूंगा और इसकी वैल्यू मैं किसके इक्वल कर दूंगा, मैं कर दूंगा अल्फा बीटा अपॉन गामा। अब ये अपने पास एक रेशियो लेना होता है, तो पहले क्या लेते हैं, रेशियो एक्स श्रीधर आचार्य वाले से लेट ला के पूरी सोल्व करने के बाद ये कंडीशन बनती है। अब लेकिन अब क्या बोला गया, ये अपने पास में क्या है, बस इसी कंडीशन को फॉलो करना है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा अपने पास में कितना हो गया, तो बोला साहब अल्फा प्लस बीटा की अगर हमारे पास बात होती है, ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा माइनस का पी आएगा। अच्छा मैंने बोला गामा प्लस डेल्टा कितना होगा, तो यहाँ से माइनस का एल होगा। फिर मेरे पास में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में तो वो क्यू हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो गया, तो बोला नीचे एम। हेलो अब स्क्वायर कर दो तो पी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में क्यू अपॉन एम हो गया। तो इसको मैंने जैसे ही छोड़ किया तो मेरे पास कितना आ गया, बोला एम पी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में क्यू एल स्क्वायर। एम पी स्क्वायर क्यू एल स्क्वायर कहाँ पे, एम पी स्क्वायर क्यू एल स्क्वायर यहाँ पे, तो ठीक है। आ जाओ 90 पे आ जाओ, बहुत ही शानदार तरीके से हमने चीजों को खींच दिया है। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड बाय एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देन क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये क्या बोल रहा है, इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी रियल वैल्यू। तुमको बताओ भैया, जल्दी से फटाफट बताओ। अब ये क्या बोल रहा है कि जब अपने पास में सारी एक्स की वैल्यू, यानी जो जो भी मैंने रखा है इसके अंदर, और ये सेटिस्फाई करता रहा एवरी रियल वैल्यूज को, इसका मतलब ये हो गया, ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक समीका बन जाती है, सर्व समीका बन जाती है। वहां पर ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ये तो बस सोचने वाला क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने एक रखा तो ये सेटिस्फाई कर गया, दो रखा तो सेटिस्फाई कर गया, यानी एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स पे मतलब आ गया। मतलब इसके क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, लेकिन ये एवरी वैल्यू पे सेटिस्फाई करा, मतलब रूट दो से ज्यादा हो गए। और जब भी क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट हो जाते हैं तो वो एक सर्वसमीका बन जाती है, मतलब ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पे जल्दी से, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, जल्दी बताओ भैया। तो ऐसे मत बोल देना कि यार इसमें स्क्वायर इसमें स्क्वायर इसमें स्क्वायर आएगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसके दो रूट बताता हूँ, क्वाड्रेटिक बनेगी। एक बार चेक कर लो, 2x 3x स्क्वायर होगा जिस हिसाब होगा, यहाँ पे माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 4x, यहाँ पे 9x, नोड 4 कितना हो गया, बोलो नोड 4 कितना हो गया, अभी नोड 4 13 और 13 एक दो, यहाँ से 14 15, यहाँ पे एक 9 4 10 10 11 13 और 14, यहाँ पे 14। अब इसका चेक कर लो, डी डी का यानी बी स्क्वायर माइनस 4 से चेक करना है, तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, माइनस में 4 AC तो 12 गुना 14 हो गया। अब ये बताओ, ये अपने पास में ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना, ध्यान से देख लो, जल्दी से बताओ। 14 गुना 12, मुझे तो नहीं लगता कोई गड़बड़ हुई है, या हुई है कोई, जल्दी से बताओ। 9 10, जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ। अच्छा ये 12, 15 नहीं बनेगा ना, गड़बड़ हो गई, 15 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में यहाँ से 6x आएगा, यहाँ पे 4x आएगा और यहाँ पे 2x, तो माइनस का मेरे पास में 12x बच गया, कितना 12x। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 144 आएगा, 12 का स्क्वायर, माइनस में 12 गुना 14 आएगा, तो ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, तो इसके पास ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बाढ़ में पे आ जाओ जल्दी से फटाफट। Let alpha and beta be the roots of the equation x square plus x plus 1 equal to 0. The equation whose roots are alpha. देखो बहुत ही शानदार चीज, और मैं ये आपको करवा भी चुका हूँ। अगर पहले की क्लासेस देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं मैंने इन चीजों को करवाया है बेटा,
करवाया है। मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जब भी आया तो पहले एक्स का डिवाइड किया, तो मेरे पास में एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस का वन आ गई। और जब भी ये कंडीशन आती है तो मैं बोलता हूँ एक्स क्यूब की वैल्यू वन होगी। एक्स क्यूब अगर वन हो गया तो मेरे पास में एक्स क्यूब है कितना, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, मेरे पास में अल्फा क्यूब वन हो गया। लेकिन अल्फा की पावर 19 दे रखी है, अल्फा की पावर क्या दे रखी है, 19 दे रखी है। अल्फा की पावर 19 को मैं अल्फा की पावर 16 और अल्फा क्यूब लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि अल्फा की पावर 18 डॉट अल्फा लिख सकता हूँ। और अल्फा की पावर 18 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 6 पावर करने के बाद, तो भी ये अल्फा ही रहेगा। ऐसी बीटा की पावर कितना है, बोला बीटा की पावर 7 है, तो मैं बीटा की पावर 7 को बीटा की पावर 6 और बीटा लिख दूं। बीटा एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है तो बीटा क्यूब की वैल्यू 1, बीटा की पावर 6 की वैल्यू 1, यानी बीटा हो गया। रूट सेम, इक्वेशन सेम, यानी मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑप्शन। ये याद रखना, ये अपने पास में बहुत ही शानदार चीज है। पता नहीं लोग इसको कैसे समझाते हैं, मेरा तो तरीका ये एसएससी के अंदर ऐसे ही पढ़ाता हमने तो भैया। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 93 द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। देखो ये तो बहुत ही आसान, वो फर्जी क्वेश्चन वापस आ गए। 6 का स्क्वायर करो 36 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस में माइनस 4ac 7 में 14, 14 28 56, ये ज्यादा हो गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। 95 में आ जाओ, 94 में, सॉरी 93 हो गया, 94 में आ जाओ। 94 में बताओ जल्दी से कैसे होगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस में 4ac, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी पॉजिटिव आ गया। जीरो के इक्वल नहीं है, यानी रियल अनइक्वल एंड रैशनल। रिलेशनल आएंगे कि इरेशनल आएंगे, इरेशनल आएगा, क्योंकि अंदर रूट के अंदर कितना आया है 12, और 12 अंडर रूट के अंदर क्या होता है, इरेशनल होता है। जल्दी से आ जाओ। 95 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, इस रूट के इक्वेशन क्या होंगे, जल्दी से बताओ। तो मेरे को पहले ही बता दिया कि एक रूट तो बना है, तब में ऑप्शन में क्या एक रूट वन है, तो मैं फिर ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, यार मेरे पास में एक रूट वन है तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूँ। एक अल्फा एक वन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा हो गया। यहाँ पे सी वाई ये होता है, तो पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर, यानी 92 में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही। ठीक है, आई 95 में, सॉरी 98 में बताओ। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 2 120, देन नंबर्स क्या होगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में कि जो अपने पास में एक संख्या है उसका और उसका 1 बाई का रेसिप्रोकल का सम कितना है 220। इसको सोल्व करना आता है कि नहीं आता। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 41 हो गया, यानी 41 अपॉन 21 हो गया, तो 20 हो गया, सॉरी। अब इसको सोल्व कर लो, बोला अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होगा, लेकिन 20 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर, और ये 41 अल्फा होगा। अब इसको सोल्व करो और इसको सोल्व कर, तो द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बे, तो बोला माइनस का 41/20 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अच्छा मेरे पास में क्या चाहिए इसके, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेशियो, द नंबर इज, द नंबर क्या होगा, नंबर पूछा है, नंबर पूछा है कि नंबर क्या होगा। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद नंबर अपने आप पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। अपने पास में इसको सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे करेंगे पता है ना, ये क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते हैं पता होगा रे दादा, या नहीं पता। ये मेरे पास में आ गया 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 41 अल्फा प्लस 20 इक्वल टू 0। मेरे को पता चल गया, यहाँ पे मैं रूट को क्या 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 लूंगा, 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 20, क्या क्या रूट लूंगा जल्दी से बता दो मेरे को, सोल्व करने के बाद जल्दी से बताओ। 25 और 16 ले लूंगा, क्या करूंगा 25 और 16 ले लूंगा। 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 25 अल्फा माइनस 16 अल्फा, और ये प्लस का 20 इक्वल 400 करना है गुणा, इसको मल्टीप्लाई 400 आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लूँ, 5 अल्फा, तो 4 अल्फा माइनस 5 बन गया। यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन ले लिया, कितना बन गया 5 अल्फा माइनस कितना 4 कॉमन लेने के बाद 4। मेरे पास साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू तो 4/5 आएगी और एक 5/4 आएगी, लेकिन ऑप्शन कौन सा दे रखा है 4/5 या 5/4, तो ए दोनों होंगे, लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन एक ही है तो अपने पास में एक ही ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल होता तो ऐसे हो जाता। अब 97 है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 8 एंड when 18 is added to the numbers the digit are reversed, the number is क्या हो। तो ऐसे ही करो, ऑप्शन से करो, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है तो सब ऑप्शन के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 8 ही आ रहा है। लेकिन जब आपने 18 को ऐड किया, 18 को ऐड किया तो 18 और 18 36 हो गया। 18 में पहला ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन में 18 ही ऐड कर दिया तो अपने पास में 36 हो गया।
अब 36 18 का रिवर्स होता है क्या? नहीं होता, छोड़ दो। 24 में 24 को ऐड किया, कितना हो गया? 42, और 42 और आपस में चेंज हो गया ना, 24 से 42 बन गया। मतलब मेरे पास में ऑप्शन बी सही होगा या सी सही होगा? बताओ, सी सही या बी सही? जल्दी से बताओ, बी सही होगा बेटा, सी मत कर देना। तो 42 में जब 18 ऐड करोगे ना तो कुछ और ही नंबर बन जाएगा। तो अपने पास में 97 में यह ऑप्शन सही हो गया। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में, और बहुत ही धुआंधार क्लास जो समाप्त होने का नाम पे आ गई है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, क्या हो? जल्दी से बता दो अपने पास में, जल्दी बताओ रे बाबा। अपने पास में क्या दे रखा है? जो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 दे रखा है। मेरे अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करता हूँ, सेमी पेरीमीटर की मैं कितना बताऊंगा तो वो तो हाफ हो जाता है इसका। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है इसका? हाफ हो जाता है। ये तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 41 एम। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया अपने पास में? 41 एम आ चुका है। अब क्या करोगे? एंड ब्रेथ एक्स, इसकी क्या है अपने को, ब्रेथ नहीं दे रखी ना, ब्रिज नहीं दे रखी, तो हम मान लेंगे एक्स होगी। ब्रेथ क्या हो गई? एक्स हो गई। अब जब एक्स हो जाएगी तो लेंथ कितनी बन जाएगी? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ से तो बना होता है अपने पास में। अगर मेरे पास में बी का वैल्यू नहीं पता, मैंने बी को एक्स ले लिया, तो एल अपने आप पता चल गया, क्योंकि सेमी सर्कल में ये हो जाएगा, सॉरी सेमी पेरीमीटर में तो 41 माइनस एक्स कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होना चाहिए? 400, क्योंकि वो इसका एरिया है बेटा। इन दोनों का मल्टीपल यानी एक्स मल्टीप्लाई 41 माइनस एक्स कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए। तो कर सकते हो क्या इसको मल्टीप्लाई? ये ऐसी कौन सी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई? तो भी तो बताया 25 और 16। इस ऑप्शन का मतलब क्या था? 25 और 16 था, मतलब ये ऑप्शन से 25 और 16, 25 और 16 ही आएंगे ना, क्योंकि अच्छा लेंथ बड़ी कि ब्रेथ बड़ी? बताओ, लेंथ बड़ी होगी, लेंथ बड़ी होगी तो अपन क्या लेंगे फिर? एक्स की वैल्यू 16 लेंगे। 16 ही चाहिए, 16 16 16 16 फिर ये आएगा। तो ये 16 होगा तभी ये 25 होगा, बड़ा वाला। लेंथ बड़ी होती है बेटा हमेशा। 98 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 में आ जाओ, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, क्या होगा? डिफरेंट फॉर्म के। जल्दी से बता दो। दो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब कितना होता है? कि अपने पास में क्या है? डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। डी ग्रेटर देन क्या अपने पास में? 0, इक्वल टू नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट दे रखा है, मतलब अपने पास में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यानी ए प्लस 2 ए माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप बता सकते हो आराम से। जल्दी से बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। प्लस 2 और माइनस 2 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अपने पास में बी ऑप्शन हटा देना। कौन सा ऑप्शन? बी। कौन से नहीं हो सकते? ये वाले। अगर ये 2 और माइनस 2 हो गया ना तो फिर डिफरेंट नहीं आएंगे, फिर डिफरेंट नहीं आएंगे, फिर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और माइनस 2 को अपने को साथ में नहीं लेना, तो आप क्या बोलोगे? अपने पास में ये वाले हटा दो बस, और क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्लास का, जल्दी से फटाफट बता दो। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन ए प्लस सी इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ। इसका मतलब ये है कि इसका एक रूट अल्फा, दूसरा रूट 1/अल्फा है, लेकिन माइनस का है। ए प्लस सी 0 होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो ये साफ साफ दिख रहा है आपको, बिना किसी है तो बिना ऐसी बहुत इजी क्वेश्चन है कि मेरे पास में इसका एक रूट क्या बोला गया पहले ही, कि अल्फा है तो दूसरा माइनस का 1/अल्फा है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a आता है। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? -1 तो इक्वल टू में c/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? बोला माइनस का a प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ से फिर माइनस का a इक्वल टू c, यहाँ पे c को इस साइड ले गए तो c प्लस c 0 बन गया। मतलब मेरे पास में पहला ऑप्शन राइट हो गया, पहला वाला राइट हो गया। दूसरा चेक करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट, ये भी सही है, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। थर्ड क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा 22 है, अल्फा माइनस बीटा 8 है, तो अपने पास में अल्फा और बीटा का क्या कुछ है? बताओ जल्दी से। थर्ड बताओ जल्दी से, फटाफट बता दो भैया। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू अलग अलग निकाल लो, और क्या है। अल्फा की और दोनों को ऐड करोगे तो 22 और 8 20/2, सॉरी 30/2 15, यानी मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें मेरे को जो दे रखा है वही निकालना था यार। इन दोनों को ऐड करो, 2 अल्फा इक्वल टू में 30, अल्फा की वैल्यू 15। फिर ऐसे में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 माइनस 8 कितना होगा? 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 14, तो बीटा की वैल्यू 7।
अब ये अपने पास वैल्यू आ गई। इसका प्रोडक्ट सम ऑफ रूट करो, 15 और 7 कितने हो गए? 21। 21 हो गया या 22 हो गए? 22 हो गए। तो माइनस का 22 हो गया, यहाँ पे 112 मल्टीप्लाई करने के बाद में तो चीजें सही है, मतलब अपने पास में भी सही। और बताओ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 14x + 4x + 1 = 0, द वैल्यू ऑफ क्या होगी? ये भी तो कर सकते हो ना आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ये तो देखो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ कैसे करना है सोल्व इन चीजों को, ध्यान से सुनना। मैं क्या करने वाला हूँ, अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस 2 बीटा के लिए तो अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा 22 है, इसका मतलब ये हो गया 1/22 और प्लस में बीटा, फिर प्लस प्लस, फिर कितना हो गया? बीटा प्लस अल्फा 22 हो गया वापस, और ये कितना हो गया? अल्फा। इसकी वैल्यू चाहिए मेरे पास में 22 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 22 प्लस बीटा, और ऊपर आपस में ऐड हो जाएंगे तो 44 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू आराम से बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 है। तो 44 और 2 कितना हो गया? ऊपर तो बन गया मेरे पास में 46। नीचे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 22 को 22 से करता हूँ तो कितना आता है बताओ रे? तो बोला 484 आता है। फिर मैं 22 को कॉमन ले लूंगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तो बोला वो 2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा मेरे पास में अल्फा बीटा, वो 1/2 हो गया। या ये अपने पास वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व करो और मजे करो जितने भी करने हैं, ठीक है? जल्दी से सोल्व करके इसको खत्म कर दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसको सोल्व करने के बाद में आपके पास वही आएगा जो हमने बताया। क्या आएगा? वही आया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 44 2 46, ठीक है, सही है। तो अपने पास में 12/17 है, एंड डी ऑप्शन भी सही है। इसको सोल्व करना भैया अपने हिसाब से, ठीक है? तो 1 2 3 4 सही है क्या? सारे सारे सही है अपने पास में, या एक गलत निकल गया बताओ? तीसरा गलत निकल गया क्या? अच्छा। यहाँ पे तीसरे वाले में हमने जब 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 105 आया था, सॉरी 15 को 7 से किया था 105। ये वाला गलत हो गया, सी ऑप्शन। तो फिर कौन सा बात करोगे? ये ऑप्शन राइट हो गया, सेकंड और फोर्थ राइट हो गया, ठीक है? तो आई होप आप क्लास में मजे किए होंगे, बहुत ही शानदार क्लास रही है। अब ये तो लास्ट क्लास हो गई थी, एनर्जी एकदम रखना क्लास के अंदर, एनर्जी में पढ़ते रहो। अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज ला रहे हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज में इतना मजा आ जाएगा कि क्या पूछो ही मत, ठीक है? तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, चीजों को एंजॉय करो, बहुत कम टाइम रहा है, पढ़ने में ध्यान रखो बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ आपके, मतलब कॉल मत करना यार, क्योंकि कॉल करने में परेशान हो जाते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं मेरे दे देता हूँ, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई चीज़ आपको सीखनी है तो। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है? आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 9680 67 6701, ठीक है? इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर आपको कोई तैयारी करनी है, आपको कोई पेपर वेपर चाहिए, या कुछ और प्रैक्टिस वैक्टिस चाहिए, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है? तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।